अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बहुत खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाएंगे। और इसके लिए मैंने ये शर्ट की नॉर्मल कटिंग कर ली है और ये शर्ट का फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से नॉर्मल कटिंग कर लीजिए, लेकिन नेक हमने पहले नहीं बनानी। तो अब हम अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए हम बुकरम का पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये बुकरम का पीस लिया है और इसकी लंबाई 12 इंच रखी है और चौड़ाई भी तकरीबन इसकी 12 इंच है। डिज़ाइन की लंबाई बढ़ानी हो तो आप बुकरम की लंबाई भी थोड़ी ज़्यादा रखें। अब हम चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे, जो कि मैं 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और हमने डिज़ाइन की लंबाई 11 इंच रखनी है, इसलिए मैं 11 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप डिज़ाइन की लंबाई बढ़ाना चाहें तो 12 से 12.5 इंच तक निशान लगाएं। अब हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे इन दोनों निशानों को बढ़ाते हुए, इस तरह से। और यहाँ पर हम गोलाई देंगे और गोलाई देने के बाद हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। और गोलाई के बाहर तकरीबन 1-1 इंच तक बुकरम की कटिंग कर लेंगे, इस तरह। तो इस तरह से ये हमारी नेक की कटिंग हो गई है। और ये नेक के बीच का पार्ट है, जो कि हम वेस्ट नहीं करेंगे, हमने इस पर डिज़ाइन बनाना है। तो इसको भी हम साइड पर कर लेते हैं। इसको हम पैटर्न के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि हमें डिज़ाइन की लंबाई चौड़ाई इतनी चाहिए। अभी हम इस गोल नेक को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। देखिए, मैंने नेक को फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। मैंने मैचिंग कलर का फैब्रिक ले लिया है, क्योंकि ये हमारा उल्टी तरफ पलट जाएगा, इसलिए मेन फैब्रिक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए मैंने साइड से कटिंग कर ली है और साइड से फोल्डिंग करते हुए हम यहाँ पर बाहर की तरफ की फिनिशिंग कर लेंगे। बाहर से फिनिशिंग करने के बाद मैंने सेंटर पर प्रेस करके निशान बना लिया है और इसी तरह शर्ट के सेंटर पर भी निशान बना लिया है। शर्ट की सीधी तरफ हम अपना नेक रखेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए, और बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। पहले पिन्स लगा लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट लेंगे, इस तरह से, और छोटे छोटे से कट लगाएंगे। और इसके बाद हम नेक को उल्टी तरफ पलट लेंगे और पहले अच्छे से प्रेस करेंगे, उसके बाद सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैंने प्रेस कर लिया है। अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो नेक पर हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ तक अब हमारी नेक कंप्लीट है। अब हमने बीच का डिज़ाइन तैयार करना है। इसके लिए हमने जो बुकरम का पीस कट किया था, इसको हम पैटर्न के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसको हम पहले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने फैब्रिक पर इसको पेस्ट कर लिया है और ये हमने मेन फैब्रिक पर ही रखना है। और इसको साइड पर इस तरह फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। इसका मकसद ये निशान बनाना है कि हमारे बुकरम कहाँ तक है। इसके ऊपर हमने स्ट्रिप्स अटैच करनी है, तो पहले हम स्ट्रिप्स को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये कुछ पट्टियाँ काटी हैं। इनकी चौड़ाई 1.5 इंच है और ये भी मैंने मेन फैब्रिक से ही कट की हैं। ये सीधी पट्टियाँ हैं, इनके लिए तिरछी पट्टियों की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और जितनी हमें तैयार स्ट्रिप्स चाहिए उस लिहाज से हम सिलाई लगाएंगे। और इसके लिए आपने प्रेसर फुट के इस साइड पर, जहाँ पर फोल्डेड कपड़ा है, यहाँ पर ध्यान देना है। जितनी चौड़ाई यहाँ पर कपड़े की नज़र आ रही है, एंड तक उतनी ही नज़र आए, तो आपकी स्ट्रिप बिल्कुल सीधी बनेगी। कहीं से चौड़ी, कहीं से कम चौड़ी नहीं आएगी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग करने के बाद हम नीडल थ्रेड से सीधी साइड को बाहर निकालेंगे। इसके लिए हम यहाँ एक साइड पर नीडल डालेंगे, लेकिन सिर्फ एक गिरा पर काफ़ी नहीं है,
हम यहाँ पर 2-3 गिरा लगाएंगे और फैब्रिक के साथ लगाएंगे, ये ज़रूरी है। फिर नीडल की बैक साइड को हम इस तरह अंदर डालेंगे और दूसरी तरफ से बाहर निकालेंगे। जिस तरह से हम डोरी को सीधा करते हैं, नीडल को इस तरफ से बाहर निकाल लेंगे। और अब हमने इस साइड को पहले अंदर को फोल्ड कर लें थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ यही मेन स्टेप होता है। एक बार यहाँ पर कपड़ा अंदर को जाना शुरू हो जाए तो ये देखिए इस तरह से हमने सीजर से कॉर्नर से हमने कपड़ा अंदर को कर लिया है। अब हम इस तरह से इसको खींचेंगे। ये जो कपड़ा स्लिप होना शुरू हो जाएगा तो बहुत आसानी से सीधी साइड बाहर आने लग जाएगी। सीधी साइड इस तरह से बाहर निकालने के बाद हम अच्छे से प्रेस करेंगे और हमारी स्ट्रिप्स तैयार हो जाएंगी। देखिए हमने प्रेस करके इनको बिठा लिया है और इस तरह से हमारी तकरीबन आधा इंच चौड़ी स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसको नेक पर अटैच करेंगे। ये जो हमारा सेंटर का पीस है जिस पर हमने यहाँ प्रेस करके निशान बना लिया है, यहाँ पे हमने मार्किंग करनी है। हम 2-2 इंच के फासले से मार्किंग करेंगे। और एक तरफ इस तरह निशान लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से सामने की तरफ भी हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम 2 इंच के फासले से निशान लगा लेंगे। अब हमने एक साइड से स्ट्रिप्स को अटैच करना शुरू करना है और इस तरफ हर 2 निशान के बीच में हम इसको लाएंगे। तो यहाँ पर हम निशान पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह अगले निशान पर हम अगली स्ट्रिप अटैच करेंगे। फालतू स्ट्रिप को हम काट लेंगे और तीसरे निशान पर स्ट्रिप अटैच करेंगे। आपसी फासला एक जैसा रहना चाहिए और इस तरह से सारी स्ट्रिप्स हम अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा स्ट्रिप हम काटते जाएंगे। एक साइड से अटैच करने के बाद अब हम इस साइड से स्ट्रिप्स को सिलाई लगाएंगे और इस तरफ से हमने सिलाई हर 2 निशान के बीच में लगानी है, क्योंकि निशान के ऊपर हमने इस साइड की स्ट्रिप्स अटैच करनी है। इस तरह से हमने चारों स्ट्रिप्स को बराबर फासला रखते हुए सिलाई लगा लिया है। तो देखिए इसके बाद हमने ऊपर के हिस्से पर भी निशान लगाने हैं। ये निशान भी हम 2-2 इंच के फासले पर लगाएंगे। ये 3 निशान बनेंगे। 2 स्ट्रिप्स हमारी इस साइड से आएंगी और 2 स्ट्रिप्स इस साइड से आएंगी। सेंटर के निशान पर दोनों तरफ को जाती हुई स्ट्रिप्स अटैच होंगी। तो ये देखिए ये स्ट्रिप्स हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से निशान के ऊपर और दूसरी तरफ से दोनों निशानों के दरमियान रखेंगे। इस तरफ सिलाई लगाते हुए आपने सिर्फ हर 2 स्ट्रिप का दरमियानी फासला नज़र में रखना है कि वो बराबर आए। और इन दोनों स्ट्रिप्स को भी इस तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी एक तरफ की सारी स्ट्रिप्स अटैच हो गई हैं। अब हमने दूसरी तरफ की स्ट्रिप्स अटैच करनी है और इनको हम सिर्फ एक साइड से पहले सिलाई लगाएंगे। इस तरह अगले निशान पर तो मैंने सेंटर के निशान से शुरू किया है और अब स्ट्रिप्स की डायरेक्शन दूसरी तरफ है। बिल्कुल इसी तरह से हम इस साइड पर भी स्ट्रिप्स अटैच करते जाएंगे हर निशान के ऊपर रखकर। बहुत आसानी से ये सिलाइयाँ लग जाएंगी। अब हमने एक साइड से स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है। इन स्ट्रिप्स को दूसरी तरफ हमने इनको इन स्ट्रिप्स में इस तरह से लाते हुए अटैच करना है। एक साइड पर स्ट्रिप के ऊपर, यहाँ से स्ट्रिप के नीचे, अगली स्ट्रिप में ऊपर
और फिर नीचे से गुजारते हुए एंड तक लाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से सारी स्ट्रिप्स अरेंज करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह भी सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी कमीज़ का दूसरा हिस्सा लेकर आएंगे जिस पे हमने नेक पहले से बना ली थी। इसको हम यहाँ ऊपर से मिलाएंगे, यहाँ पे पिन्स लगाकर, और हम यहाँ बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। पिन्स मैंने लगा ली हैं, अब हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा ली है। ये स्ट्रिप सिर्फ किनारों से अटैच है, तो ये बीच में से इस तरह ऊपर नीचे होती हैं। तो हम यहाँ पर बटन्स लगाएंगे सेंटर में, जिससे ये फिक्स हो जाएंगी। और साइड पर कोई भी एम्ब्रॉयडरी पैच या फिर आप गले के बिल्कुल किनारे जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर आप लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो किसी तरह से भी इसको डिज़ाइन किया जा सकता है। ये फ्लावर्स हम एंड पर लगाएंगे। अब हम अपनी मेन नेक बनाएंगे और इसके बाद मैंने यहाँ पीछे से बुकरम रिमूव कर दिया है ये अटैच करने के बाद। और अब हम नेक बना लेंगे। नेक के लिए ये आप बोट नेक भी बना सकते हैं, और अगर आप बोट नेक बनाएं तो आप जो डिज़ाइन है इसको 12 से 12.5 या 13 इंच तक ले जा सकते हैं। मैं यहाँ पर बोट नेक नहीं बनाऊँगी, मैं यहाँ पर बंद गला बनाऊँगी। इसके लिए मैंने 3x3 का नेक बनाना है, तो 3 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी। बुकरम को मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है, 3 इंच चौड़ाई है और 3 इंच ही गहराई होगी। और इन दोनों निशानों को गोलाई में हम मिला लेंगे इस तरह। और इसके बाद हम 1 इंच पर, 1 से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। मैं 1.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ, 1 इंच पर भी निशान लगाया जा सकता है। और ये निशान बराबर लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम गले को बाहर की तरफ पलटेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगाकर इन पॉइंट्स को मिलाएंगे और यहाँ से नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए नेक की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये भी मैंने मेन फैब्रिक ही लिया है क्योंकि हम नेक को बाहर की तरफ पलटेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन कट करते हुए हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। और ये प्रेस आपने बहुत सफाई से करना है। ये देखिए मैंने इस तरह कपड़े को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। इसके किनारे बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हमने इसको सीधी तरफ पलटना है। अब हम अपनी कमीज़ लेंगे और इसकी सीधी तरफ नहीं बल्कि उल्टी तरफ नेक को सिलाई लगाएंगे। शर्ट के सेंटर पर हम मार्क कर लेंगे इस तरह, और नेक पर भी हमने सेंटर पर प्रेस करके निशान बना लिया है। सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए बुकरम के बिल्कुल किनारे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए और छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको सीधी तरफ पलट लेंगे। अच्छे से प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर नेक के बिल्कुल किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने नेक बना ली है और हमारे फ्लावर्स भी अटैच हो गए हैं। यहाँ पर हमने बटन्स लगाए हैं जिससे ये स्ट्रिप्स भी अपनी जगह फिक्स हो जाएंगी और हमारा बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर ज़रूर क्लिक कर दें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होती है। इसका मकसद ये होता है कि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी हर न्यू अपलोड पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।